ये छोटी सी वीडियो में मैं तुम्हें 2 टॉपिक्स करा रही हूँ, दैट इज़ हॉटकिन्स एंड नॉन हॉटकिन्स लिम्फोमा। बेसिकली हम अब लिम्फोमा डिस्कस करेंगे। इनमें डिफरेंस क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, लिम्फोमा की बेसिकली डेफिनेशन क्या है। सो इसके अंदर 2 टाइप्स है, मैंने बता दिया, हॉटकिन्स एंड नॉन हॉटकिन्स लिम्फोमा, राइट। तो द बोथ इसको डिफाइन कैसे करोगे, बोथ टाइप्स आर डिफाइंड एज कैंसर ऑफ लिम्फ टिश्यूज फाउंड इन लिम्फ नोड, स्प्लीन, लिवर, बोन मैरो एंड अदर टिश्यू। बेसिकली देखो, लिम्फोमा नाम से क्लियर है, लिम्फोमा, कार्सिनोमा में जैसे ओमा होता है, मतलब कैंसर ऑफ लिम्फेटिक टिश्यूज, दैट्स ऑल। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लिम्फोमा। इसको तुम डिफाइन कर दिया, लिम्फोमा इज डिफाइंड एज अ कैंसर ऑफ लिम्फेटिक टिश्यूज, जिसमें क्या आते हैं, लिम्फेटिक टिश्यूज में क्या आएंगे, लिम्फ नोड्स, बोन मैरो, स्प्लीन, लिवर एंड अदर साइट्स। क्लियर, दिस इज वेरी इजी फॉर्मेट ऑफ डेफिनेशन। इसके बाद वैसे तो अगर क्वेश्चन आया तो तुमने बहुत सारे पेजेस भरने हैं, बट तुम्हें एक बेसिक डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि क्या हॉटकिन्स एंड क्या नॉन हॉटकिन्स है। देखो, बेसिक चीज क्या है कि जब हम एक लिम्फ नोड की बायोप्सी करेंगे, अगर उस बायोप्सी में मुझे रीड स्टर्नबर्ग सेल दिख गए, दैट मीन्स कि उसको हॉटकिन्स लिम्फोमा हुआ है। पर अगर मुझे रीड स्टर्नबर्ग सेल की जगह बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, मैलिग्नेंट सेल्स दिखे, तो मतलब उसको हॉटकिन्स नहीं, नॉन हॉटकिन्स लिम्फोमा हुआ है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस, पिन पॉइंट डिफरेंस बिटवीन हॉटकिन्स एंड नॉन हॉटकिन्स लिम्फोमा। एक और चीज, रीड स्टर्नबर्ग सेल्स एक्चुअल में है क्या, दे आर लार्ज एबनॉर्मल मल्टी न्यूक्लिएटेड बी सेल्स। ये एक तरह के बी सेल्स है, एबनॉर्मल बी सेल्स है जो मैलिग्नेंट हो चुके हैं। क्लियर है। नॉन हॉटकिन्स में रीड स्टर्नबर्ग सेल्स नहीं है, तो क्या है उसमें, उसके केस में बी एंड टी लिम्फोसाइट्स है जो कि मैलिग्नेंट हो चुके हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। आगे देखो, अब हम मेन स्टार्ट कर रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन हॉटकिन्स एंड नॉन हॉटकिन्स। दीज आर ऑल द पॉइंट्स दैट यू नीड टू राइट वाइल राइटिंग द डिफरेंस, जिसमें डेफिनेशन, सेल ओरिजिन, मोस्टली किनको अफेक्ट करता है, रिस्क फैक्टर्स एंड कौन से लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व है, सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अब सबसे पहले हॉटकिन्स को कैसे डिफाइन करोगे, देख लो, सेम सिंपल सी है, जो भी मैंने बात किया वही है। अ कैंसर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम characterized by the presence of Reed Sternberg cells. Clear? Non-Hodgkin's क्या? Again, it is a cancer of lymphatic system which is characterized by absence of Reed Sternberg cells, but it affects the B and T cells. मैंने तुम्हें बता दिया, अगर Reed Sternberg cells नहीं तो क्या, B and T cells, malignant B and T cells. Clear है? उसके बाद सेल ओरिजिन की, ये कैंसर, मतलब एक चीज देखो, कैंसर का मतलब है कि एक नॉर्मल सेल्स अब मैलिग्नेंट हो रहा है, मतलब ज्यादा ही उनकी प्रोडक्शन हो रही है। तो क्या हॉटकिन्स लिम्फोमा में कौन से सेल्स की ओवर प्रोडक्शन हो रही है, बी लिम्फोसाइट्स की, क्योंकि रीड स्टर्नबर्ग सेल्स मैंने तुम्हें डिफाइन किया ना, ये क्या थे, लार्ज मल्टी न्यूक्लिएटेड बी सेल्स थे। तो यहाँ पर बी लिम्फोसाइट से स्टार्ट हो रहा है, बट ये वाला, ये मैं तुम्हें पहले बता रही हूँ, रीड स्टर्नबर्ग सेल्स की जगह यहाँ पर बी एंड टी लिम्फोसाइट्स अफेक्ट हो रहे हैं। तो ऑफकोर्स जो सेल ओरिजिन क्या है, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। यहाँ पर स्पेसिफाई किया कि 85% केसेस में बी लिम्फोसाइट्स होते हैं एंड 15% जो सेल्स होते हैं, सॉरी, दे आर टी लिम्फोसाइट्स। अब हॉटकिन्स लिम्फोमा जो ज़्यादातर पता किन में होता है, 15 to 35 या 55 ईयर से ज़्यादा वाले लोगों में, मतलब जो नॉर्मल अडल्ट होते हैं, 15 to 35 की एज वाले लोगों में ज़्यादा हॉटकिन्स लिम्फोमा होता है। बट नॉन हॉटकिन्स जिनकी उम्र 60 ईयर्स से अबव है, मतलब जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके केस में नॉन हॉटकिन्स लिम्फोमा होगा। ये तीनों पॉइंट्स क्लियर। अब हम आगे देखते हैं रिस्क फैक्टर्स। देखो, मोस्टली रिस्क फैक्टर्स सेम ही है। एप्स्टेन बार, ये तुम नोट कर लो कि ये तीनों में सेम थे, एप्स्टेन बार वायरस, HIV, कोई भी अदर इम्यूनोसप्रेशन वाली जो डिसीजेस होती है, जो हमारा लाइक एड्स वगैरह हो गया, एंड ऑटोइम्यून डिसीजेस, दीज आर द बेसिक रिस्क फैक्टर्स। एंड नॉन हॉटकिन्स लिम्फोमा के केस में याद कर लो, केमिकल्स के कारण भी ये हो सकता है। केमिकल्स लाइक पेस्टिसाइड्स। कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स बताए, एप्स्टेन बार वायरस, HIV हो गया, इम्यूनोसप्रेशन डिसीजेस होगी, ऑटोइम्यून डिसीजेस होगी, एंड इन केस ऑफ नॉन हॉटकिन्स केमिकल्स लाइक पेस्टिसाइड्स। अगर पर्सन बार बार उनके एक्सपोजर में जा रहा है तो उसको नॉन हॉटकिन्स लिम्फोमा होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फिर हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं फिफ्थ, दैट इज लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट। अब मैं तुम्हें बता दूं, बेसिक लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट मतलब कि कौन से पार्ट की लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो रही हैं। इन केस ऑफ हॉटकिन्स लिम्फोमा, जो लिम्फ नोड अपर पार्ट ऑफ बॉडी में है, जैसे नेक में, अंडर आर्म्स में एंड चेस्ट में, अपर पार्ट ऑफ बॉडी में जो लिम्फ नोड्स हैं, वो हॉटकिन्स लिम्फोमा के केस में इन्वॉल्व होती हैं। बट नॉन हॉटकिन के केस में थ्रू आउट द बॉडी जो लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है, कोई भी लिम्फ नोड हो, जरूरी नहीं अपर पार्ट, उसके केस में स्पेसिफाइड है कि अपर पार्ट ऑफ बॉडी वाली लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व है, बट इसके केस में थ्रू आउट द बॉडी जो भी लिम्फ नोड्स है, दे आर इन्वॉल्व। एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है, हॉटकिन्स लिम्फोमा में जो लिम्फ नोड से, एक लिम्फ नोड से दूसरे लिम्फ नोड तक ये स्प्रेड हो रहा है, दैट इज कंटेजियस। इसका क्या मतलब है, कंटेजियस स्प्रेड का क्या मतलब है, देखो, ऊपर नेक, फॉर एग्जाम्पल हॉटकिन्स लिम्फोमा अपर पार्ट ऑफ बॉडी में हो रहा है, राइट, तो नेक में एक लिम्फ नोड के ग्रुप को हुआ, उसके बाद साथ में ये अंडर आर्म में जो लिम्फ नोड का ग्रुप प्रेजेंट था उसमें फैल गया, साथ में जो चेस्ट में प्रेजेंट था उसमें फैल गया, मतलब कंटेजियस, एक दूसरे से फैल रहा है। कंटेजियस का क्या मतलब होता है, एक दूसरे से फैल रहा है विदाउट स्किपिंग एनी ग्रुप, कोई भी ग्रुप बीच में स्किप नहीं हो रहा, एक को हुआ उसके साथ उसके कारण दूसरे को गया, उसके कारण दूसरे को गया, मतलब कंटेजियस स्प्रेड हो रहा है। बट नॉन हॉटकिन्स के केस में ऐसा नहीं है। अब देखो ना, अभी हमने बताया ना कि इट इन्वॉल्व्स थ्रू आउट द बॉडी, तो थ्रू आउट द बॉडी कंटेजियसली तो ना गया होगा, सबसे पहले वो पेरिफेरी में फॉर एग्जांपल चला गया, उसके बाद जहां मर्जी जा रहा है ना, तो यहाँ पर नॉन कंटेजियस स्प्रेड हो रहा है।
ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद सिम्टम्स, ये चीज़ नोट कर लो, जो बेसिक सिम्टम्स हैं वो सेम ही है। ये तुम नोट कर लो, 5 सिम्टम्स दोनों में सेम है, फटीग, नाइट स्वेट्स, इचिंग, वेट लॉस, फीवर एंड चिल्स। ये 5 सिम्टम्स दोनों केसेस में है। कौन से? फटीग, नाइट स्वेट्स, इचिंग, वेट लॉस, फीवर एंड चिल्स। ये चीज़ याद होगी, 5 सिम्टम्स दोनों में क्लियर है। अब डिफरेंस क्या है? 2 ऐसे के सिम्टम्स है जो दोनों में डिफरेंट है। इन केस ऑफ हॉटकिन्स, अगर लिम्फ नोड स्वेल हो रही है तो वो पेनलेस स्वेलिंग होगी, लिम्फ नोड्स की पेनलेस स्वेलिंग होगी इन केस ऑफ हॉटकिन्स। बट इन केस ऑफ नॉन हॉटकिन्स जो स्वेलिंग हो रही है समटाइम्स पेनफुल होती है। ये बेसिक डिफरेंस है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके केस में, हॉटकिन्स के केस में पेनलेस स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड, एंड नॉन हॉटकिन्स के केस में इन सम केसेस, नोट दिस, इन सम केसेस ओनली, नॉट मोस्टली इन ऑल द केसेस, ठीक है। सम केसेस में ही सिर्फ पेनफुल स्वेलिंग होगी। दूसरी बात, हॉटकिन्स के केस में देयर आर केसेस इन विच इट वाज फाउंड दैट द पेन इज अल्कोहल इंड्यूस्ड, ठीक है। बट नॉन हॉटकिन के केस में ये केस कभी नहीं दिखा कि अल्कोहल पीने के बाद उनको लिम्फ नोड्स यहाँ पर जो अफेक्टेड है उनमें दर्द हो रही है। ये 2 सिम्टम्स से जो दोनों में डिफर कर रहे हैं, स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड पेनलेस है या पेनफुल, और वो पेन अल्कोहल इंड्यूस्ड है या नहीं। बाकी 5 सिम्टम्स दोनों में सेम है। उसके बाद डायग्नोसिस, तुम खुद देखो। सबसे पहले अगर हमने पता लगाना होगा कि उसको लिम्फोमा है या नहीं, हम लिम्फ नोड्स, लिम्फ टिश्यू की बायोप्सी कर लेंगे। उससे एक तो हमें ये पता चल जाएगा, अगर रीड स्टर्नबर्ग सेल्स प्रेजेंट हुए तो मतलब कि उसको हॉटकिन्स लिम्फोमा है। अगर नहीं, अगर बी एंड टी लिम्फोसाइट्स हमें मिल गए मैलिग्नेंट वाले, तो मतलब उसको नॉन हॉटकिन्स लिम्फोमा है। तो पहला टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट कौन सा है? लिम्फ नोड बायोप्सी। दूसरा पैट स्कैन, जो पॉजिट्रॉन एमिशन टेस्ट होता है वो वाला टेस्ट। सीटी स्कैन हो गया, एंड बोन मैरो बायोप्सी, ये एंड एमआरआई, ये टेस्ट भी सेम ही है। उसके बाद ट्रीटमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब ट्रीटमेंट तुमने डिटेल में लिखना है। पहले तो ये ट्रीटमेंट, ये पॉइंट्स नोट कर लो, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी एंड टारगेटेड थेरेपी सेम ही इसमें है, बट देयर इज अ डिफरेंस इन द कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स बीइंग यूज्ड इन बोथ द केसेस। हॉटकिन्स लिम्फोमा में कुछ हम और कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स दे रहे हैं, नॉन हॉटकिन्स में हम कुछ और दे रहे हैं। क्लियर है? वो मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। पहले ये देखो, पहले तुम इसको समझ लो स्टेज। देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ लिम्फोमा, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। 4 स्टेजेस हैं लिम्फोमा की। इसमें ना तुम्हें पता होना चाहिए कि हर एक स्टेज में हो क्या रहा है। बड़ी इजीली इस फिगर से समझ आ जाएगा। देखो ये स्टेज 1 है, इसमें क्या है? डायफ्राम के एक साइड वाली ही ग्रुप इन्वॉल्व है लिम्फ नोड का, दैट इज स्टेज 1। और एक ही ग्रुप इन्वॉल्व है। मेन चीज क्या है? सिर्फ एक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड इज इन्वॉल्व। स्टेज 1 में बस एक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड इन्वॉल्व है। स्टेज 2 में मल्टीपल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो गए, बट ऑन द सेम साइड ऑफ द डायफ्राम। ये डायफ्राम है, जो दोनों ग्रुप्स इन्वॉल्व है वो ऊपर वाली तरफ है, कोई नीचे तो नहीं है ना। बस स्टेज 2 में क्या? मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ लिम्फ नोड्स गेट इन्वॉल्व, बट ऑन द सेम साइड ऑफ द डायफ्राम। क्लियर है? अब थर्ड, अब क्या हो गया उल्टा, यहाँ पर भी मल्टीपल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स आर इन्वॉल्व, बट अब जरूरी नहीं है कि वो डायफ्राम की सेम साइड पे ही हो। अब एक ग्रुप यहाँ पर है और एक ग्रुप डायफ्राम के इधर वाली साइड है। दिस इज स्टेज 3। एंड एक और चीज, स्टेज 3 के केस में स्प्लीन इन्वॉल्व हो जाती है। अगर एमसीक्यू आया कि इन विच स्टेज स्प्लीन गेट इन्वॉल्व, देन द आंसर इज स्टेज 3। स्टेज 3 के केस में क्या हो जाता है? स्प्लीन भी इन्वॉल्व हो जाती है। उसके बाद स्टेज 4 में अब वो वाइड स्प्रेड हो गया, वो बोन मैरो में भी चला गया, वो लिवर में भी, स्प्लीन में भी, एंड लिम्फ नोड्स को भी अफेक्ट कर रहा है। स्टेज 1 में क्या था? एक लिम्फ नोड का ग्रुप इन्वॉल्व है। स्टेज 2 में क्या? मल्टीपल इन्वॉल्व है, बट ऑन द सेम साइड ऑफ डायफ्राम। स्टेज 3 में क्या? अब डायफ्राम के इधर उधर दोनों साइड्स में, एंड स्प्लीन भी इन्वॉल्व है। एंड स्टेज 4 में वाइड स्प्रेड हो गया। स्टेजिंग क्लियर है? अगर अब ये ट्रिक समझ लो, अगर तुमने चीजें स्पेसिफाई करके लिखनी है कि स्टेज 1, 2, 3, 4 में हो क्या रहा है एक्चुअल में, दिस वाज ओनली अबाउट लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, बट और क्या क्या चीजें हो रही हैं उसके लिए ये चीज याद रख लो, ABES, ठीक है। ए क्या है? स्टेज 1, मतलब इसमें क्या है? ए में क्या हो रहा है? कोई सिम्टम नहीं आ रहा, कोई भी सिम्टम, कोई फीवर, वेट लॉस, नाइट स्वेट, फीवर, चिल्स, कुछ नहीं है। अब बी से याद रख लो, बी सिम्टम्स, इनको कहते हैं बी सिम्टम्स। जो ये 3 सिम्टम्स लिखे हैं इसमें बी सिम्टम्स आएंगे। ई से क्या है? एक्स्ट्रा नोडल एक्सटेंशन, की नोड से अब हटके आगे भी वो स्प्रेड हो रहा है, स्प्लीन में, लिवर में, उन सारे ऑर्गन्स में, बोन मैरो में भी, दैट इज एक्स्ट्रा नोडल एक्सटेंशन। एंड एस से क्या है? स्प्लीन इन्वॉल्वमेंट। ये 4 स्टेजेस है, और 4 स्टेजेस में क्या हो रहा है अगर तुमने उसको स्पेसिफाई करना है तो देन यू कैन रिमेंबर दिस ट्रिक। अब हम बात करते हैं कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स विच आर बीइंग यूज्ड इन ईच टाइप ऑफ लिम्फोमा। द फर्स्ट इज हॉटकिन्स लिम्फोमा। इसके केस में हम 2 क्लास यूज करते हैं। एक पहली क्लास है मॉप, दूसरी है ABVD। मॉप से क्या है? एम से म्यूस्टार्जन, O से ऑनकोविन, P से प्रोकार्बाजिन एंड P से प्रेडनिसोन। अब तुम्हें इनको एज इट इज याद रखना है, बहुत ईजी है। मॉप ये वाला, और सेकंड क्या है इसमें हम दे सकते हैं? दूसरा कौन सी क्लास है? ABVD वाली, एड्रियामाइसिन, बेलोमाइसिन, विनब्लास्टिन एंड डार्कारबाजिन। बस ABVD, मॉप एंड ABVD हमने किसमें पढ़े हैं? हॉटकिन्स लिम्फोमा में, मॉप एंड ABVD। फिर आता है नॉन हॉटकिन्स, इसमें हम याद करते हैं R-CHOP। इससे R-CHOP, R से क्या है? रिटॉक्सिमब, ये चीज याद रख लो, R से रिटॉक्सिमब है, एंड C से साइक्लोफॉस्फामाइड, हाइड्रोक्सीडोनोर्यूबिसिन, ऑन्कोविन एंड प्रेडनिसोन। बस अब इनके नाम तुमने याद रखने हैं, अदरवाइज दिस इज द निमोनिक विच इज वेरी इजी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द लिम्फोमा। हमने बेसिक डिफरेंस क्लियर किया, हमने सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ लिम्फोमा देख ली, फिर बेसिक डिफरेंस देख लिया, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स देख लिए, एंड हमने स्टेजेस भी क्लियर कर ली।